तो आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त यानी कि वृत्त के एरिया। आपने वृत्त का एरिया पढ़ा होगा क्लास 5 में या क्लास 6 में कि वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। परंतु आपने कभी सोचा क्यों होता है? हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, पाई आर की पावर 4 क्यों नहीं होता। तो सपोज करिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक पहिया खींच लेना है। मान लो अभी एक फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए एक पहिया है, तो इस पहिए को आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको 16 भागों में काट लेना है। बीच में से क्या कर लेना है, विभाजित कर लेना है। कुछ इस प्रकार से 2 भाग हो गए अब इस पहिए के। यहां से अगर हम इस तरह से इसको ऐसे काट देंगे तो यहां से हो जाएंगे 4 भाग। अगर हम इस पहिए को ऐसे काटेंगे तो यहां से हो जाएंगे 6 भाग। फिर अगर हम इसको ऐसे ही अगर काटते चले जाएंगे तो ये हो गए हमारे 8 भाग, ये हो गए हमारे 10 भाग, ये हो गए हमारे 12 भाग, और ये हो गए मान लो हमारे 14 भाग, और ये हो जाएंगे हमारा 16 भाग। माना कि एक तरह से ये बन गया एक तरह से आपका साइकिल का पहिया, जिसका एक जो बीच में जो सेंटर है ये आपका कहलाएगा इसका केंद्र। और आप जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी कहलाती है रेडियस यानी कि त्रिज्या। इसको हम बोलेंगे आर। यानी ये सारी हैं, ये क्या है, आपकी त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो यदि हम इनको क्या करें, अगर इसकी एक एक कली को, हर कली को क्या करें, हम इसको इस तरह से लिख लें, कुछ इस प्रकार से अलग अलग निकाल के लिख लें। एक कली हो गई। ऐसे ही हम इसकी 16 कली को अगर यहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। आपकी 16 कली हैं। इन 16 कली को आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल से बाहर निकालकर, सॉरी इस आपके ब्रश से बाहर निकालकर इसे एक इस तरह के शेप में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक कली को निकालेंगे तो इसका रूप कुछ इस तरह से होगा, एक ट्रायंगल के आकार का, है ना? समझ में आ रहा होगा। तो स्वयं इसकी कलियों को ऐसे करके हम डिनोट कर देते हैं, ऐसे करके सिंपल ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपकी 10 और ये आपकी एक 11 और ये आपकी एक 12 और ये आपकी एक हो जाएगी 13, एक हो जाएगी आपकी 14 और एक हो जाएगी आपकी 15 और एक हो जाएगी आपकी 16। हमने क्या करा, अब इस जो सारी इसमें कली बन रही है इन सबको अलग अलग करके आपस में हमने ज्वाइंट कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो ज्वाइंट है इन कलियों का वो एक आयताकार क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित होता है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से एक आयताकार क्षेत्र बन रहा है यहां से यहां तक, है ना? तो जब ये आयताकार क्षेत्र बनेगा तो आप जानते हैं कि आयत का अगर हम आपसे क्षेत्रफल पूछें तो आप बताएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम इससे पूछें ये क्या है, आपकी डायामीटर है, सॉरी क्या है, आपकी परिधि है, यानी कि सरकमफ्रेंस किसकी, वृत्त की। ये भी परिधि है और ये भी परिधि है, परंतु ये आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये इस वाली कली की लंबाई है और केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। तो यानी कि ये होगी आपकी आर और इन दोनों को मिलाकर ये होगी पाई आर। परंतु एक आयत में एक नियम होता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। अब इसको 2 भागों में बांटोगे तो कितना पड़ेगा, पाई आर गुणा पाई आर, पाई आर प्लस पाई आर, तभी तो होगा 2 पाई आर। इसकी जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी, आर। अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी, पाई आर, चौड़ाई कितनी है आपकी, आर। तो इसी तरह से आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर।